नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली की जो आकृति है, इस प्रकार से पूरी तरह से आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और हथेलियों की जो श्रेणी है, उसमें से ये सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव निश्चित तौर पे शुरू से लेकर के और जब तक आपका जीवन रहेगा, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन पर पड़ता रहेगा, दिखता रहेगा। कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और दार्शनिकता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो करियर पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहेगा। जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी अगर बात करें, जिन कामों में मस्तिष्क का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो और कहीं ना कहीं शारीरिक मेहनत की ज़रूरत भी पड़ती हो, ऐसा कार्य भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल और तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे, बहुत अच्छी दो चीज़ें इस हथेली में हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये बुद्ध है और ये सूर्य है आदित्य, और इसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति की अहम भूमिका है। इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से जीवन में बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब हथेली में कैसे बनता है और इसके क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं, राजयोग का भोग आप करते हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये उंगली है, ये सूर्य की जो उंगली है, इसके पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुँच रही है। और सूर्य की उंगली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से हल्के तौर पे बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पर सुंदर और अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित तौर पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। ऐसे लोग अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, अगर आपकी हथेली में बन रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, अपनी मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, मेहनत करें, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलेगा ही मिलेगा। और खासकर अगर आप देवगुरु आचार्य बृहस्पति से संबंधित कार्य करते हैं, तो बहुत उन्नति और बड़ी कामयाबी भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून का क्षेत्र है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग अपना व्यापार करते हैं। फिर ये राजयोग व्यापार में फलित होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, ऐसे लोग चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, उसमें ज़्यादा सफल होते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है। व्यापार के कारण ही जो है एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और ये मेरी अभी तक की बड़ी रिसर्च भी है। ये करता है राजयोग का भोग व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान स्थितियों को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है।
कोई डाउट नहीं है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और इसका मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस अवस्था में आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ज़्यादातर कई बार आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में सम्मिलित हो गए हैं। कई बार जो आपका मन है ना, वो एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप अपने जीवन काल में हासिल करेंगे, ये इस चीज़ को बता रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ से कल्पना शक्ति मन की एकाग्रता को ये भंग कर रहा है, प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व को दे रहा है। और वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बन रहा है और यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, जरा चीज़ों को समझिए, वर्तमान स्थिति को। और यहाँ पे जो आपकी हृदय रेखा है, इसमें कई बार यौ की आकृतियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये आपके स्वास्थ्य पे नहीं, आपके रिश्तों पे प्रभाव देगी। जो आपका जो है हृदय रेखा है ना, जो ये यौ चिन्ह बने हैं ना, ये आपके स्वास्थ्य पे नहीं, आपके रिश्तों पे इसका नेगेटिव प्रभाव देगा। खास करके शुक्र की स्थिति यहाँ पे आ गया। शुक्र जो है असंतुलित है, तो कुटुंब का जो सुख है, कुटुंब के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में गहरा प्रभाव पड़ रहा है नेगेटिव। इसको आप स्वास्थ्य पे मत ले जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि राहु की स्थिति है और नेगेटिव ऊर्जा की स्थिति है, तो ये भ्रम की स्थितियों को पैदा करता है। आपने अगर हस्तरेखा में इन चीज़ों को देख लिया हृदय रेखा पे, तो ये भ्रम में डाल देगा कि मुझे कहीं हार्ट से संबंधित, मानी हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी ना हो जाए, कोई लाइलाज बीमारी ना हो जाए। और छोटी सी भी चीज़ बहुत विकराल रूप धारण करती है, देखने में होता नहीं है। भ्रम, एक भ्रम बनाता है ये। राहु भ्रम बनाने की प्रक्रिया को शुरू करता है, होता नहीं है, दिखाता है, बहुत बड़ा डराता है, भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहा है। इसके साथ शुक्र का आना और इस पे ये होना, तो कुटुंब से संबंधित जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करना, ये इन चीज़ों को दिखाता है। हाँ, आगे के लिए अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, खास करके जो है दांतों की समस्या, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। और सबसे बड़ी समस्या, ये मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर रहा है, भ्रम की स्थितियों को दे रहा है। मित्र यार दोस्त जिसपे बहुत ज़्यादा विश्वास किया होगा या बहुत ज़्यादा भविष्य में भी करेंगे, जिसको बिल्कुल अपना मानेंगे, वो कहीं ना कहीं विश्वासघात कर सकता है। ये बताता है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, ठीक है ना, धन का नुकसान हुआ है, रिश्तों में बिखराव की स्थिति पैदा हुई है, और आप बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे रिश्ते से कहीं ना कहीं आप पे लांछन लगाने की भी कोशिश की गई है। कहते हैं ना, हड़पा भी उसी ने है और लांछन भी उसी ने लगा दिया है, चोर भी उसने बता दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये करता है, करा किसी ने, भरा किसी ने, इस चला। और थोड़ा नर्वस सिस्टम, नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव ये वर्तमान में कुछ समय के लिए जीवन में दिखा रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है, थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसके साथ एक चीज़ और है, ये राहु है और यहाँ पे देखेंगे ये आपका अंगूठा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह तो बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर जो है आप अपना नुकसान कर सकते हैं। मानी ऐसे में अगर आपने जल्दबाजी में, उतावलेपन में, भावनाओं में कोई बड़ा निर्णय ले लिया, तो इन निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको, फ्री माइंड होकर आपको जीवन में निर्णय लेना है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को बता रहा है,
ठीक, वर्तमान में इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। एक चीज़ देखिएगा आप, उसके बाद एक बहुत बेहतरीन रेखा के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा मूल क्या है आपके जीवन में, ये देखिएगा आप, ये है नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष। अब यहाँ से शुक्र है और इसका मतलब है बाहर का नहीं है, कुटुंब की ही नज़र है, ठीक है ना, अपने कुटुंब की ही नज़र है, बहुत ईर्ष्या है, ठीक, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा भाग्य स्थान शनि अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो तनाव बहुत ज़्यादा, बेवजह का तनाव या कोई ना कोई वजह पैदा कर रहा है जिसके तनाव की स्थिति आ रही है, ठीक है ना। काम बहुत डिले हो रहे हैं, पाइपलाइन में तो हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, आज ही होता है कल ही होता है, और एकाएक समस्याएं पैदा हो रही है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है ना। और साथ में इसका झुकाव भी जो है शनि की तरफ, और नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा आना और उसमें राहु की स्थिति का आ जाना और शुक्र का इस प्रकार से होना, रेखाएं ग्रह एक प्रकार से जाल बुन रहे, चक्रव्यूह आपकी इर्द गिर्द बुना जा रहा है, ठीक। ये क्या है, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। आपको दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसको नहीं दिलाने दे रहा है, और ये संतान का कारक भी होता है, ये धन का कारक भी होता है, ये इष्ट कृपा का कारक भी होता है। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी चिंताएं दे रहा है, संतानों को लेके भी चिंताएं दे रहा है। अब राहु की स्थिति नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये परिवार में अगर बच्चे हैं या पारिवारिक कोई कुटुंब नहीं, परिवार के जो लोग हैं वो भ्रम की स्थितियों में आ जाते हैं। आप अगर उनको अच्छा कहेंगे तो उसी को बुरा समझ लेंगे, अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छा समझ पाएंगे। तो ये बुद्धि को भटका रहा है परिवार में, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त रूप में आपके अंदर है, बहुत ज़बरदस्त रूप में है, ठीक है ना। इसका मैं आपसे बात करके बहुत तरीके से या कभी दिल्ली आके और मिल के इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ होते हुए भी सुकून जो होता है ना, सुकून होता है ना, एक फ्री माइंड व्यक्ति रहे, तो उस प्रकार की चीज़ों को नहीं देने दे रहा है। चरम सुख का भोग जिसको कहते हैं, आंतरिक खुशियाँ, एक नए प्रकार का उत्साह है, होता ना, एक उमंग होती है, उसको ये धीरे धीरे बुझा रहा है, ठीक। अब देखिएगा जब भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो ये 5 चीज़ों पे अपना प्रभाव प्रबल रूप में देता है। सबसे पहला प्रभाव देता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन में अगर नेगेटिव ऊर्जा आ गई, ये नज़र दोष आ गया, तो ये हमेशा कोशिश करती है आपको उलझन में रखे, कन्फ्यूजन में रखे और दुविधा में रखे, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करे। समझ में नहीं आता है कई बार कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की भरपूर कोशिश करता है, ठीक। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति पे। जब आप कई बार बुलंदी पे रहते हैं तो कुछ ऐसा घटना घट जाती है कि बहुत बड़ा नुकसान ये करवा बैठती है, ठीक है ना, और उसको उबरने में व्यक्ति को सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। ईश्वर की कृपा हो तो व्यक्ति खैर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं तो इस प्रकार के योग अगर बनते हैं, ये नज़र दोष अगर लग जाती है, ठीक है ना, तो ये आपके जो सही रास्ते हैं वहाँ पे बैठ जाती है एक काली छाया की तरह, ठीक है ना। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो ब्रांड है, या आपकी आंतरिक खुशियाँ हैं, सब कुछ होते हुए आंतरिक खुशियों का ना होना,
उलझन में बुना रहना, एक चिंता में लगा रहना, इन चीज़ों को देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसको माइनस की तरफ ले जाती है। यानी आपकी जीवन की जो मुख्य चीज़ें हैं, जीवन का जो आधार है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है और आपका शानदार जीवन को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। तो इसके लिए देखिएगा, अगर वास्तव में आप इस चीज़ से उभरना चाहते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त हो, आंतरिक खुशियों का संचरण आपके जीवन में नव यौवन की तरह आए, एक उमंग हो, एक उत्साह का माहौल बने, और परिवार कहीं ना कहीं जो है एक आपकी जो होता है ना कि बड़ा है तो उसके अनुसार चल रहे हैं, परिवार में एक सामंजस्य है। राहु कहीं आता है तो ये देखिएगा गलत चीज़ों को ले आता है। उस परिवार में भक्ति कितनी भी हो, पूजा पाठ कितना भी हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है, जो लीकर है, ये नशेबाजी है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का, आप इसमें क्या कहूँ मैं, वीडियो में काफ़ी प्रकार की चीज़ों को लिए आता है ये। तो ऐसे में जो है कुछ चीज़ें वास्तु के अनुसार करनी चाहिए व्यक्ति को, और कुछ स्वयं अपने पंच तत्वों के अनुसार करना चाहिए। तो मैं प्रॉपर तरीके से जो है आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। क्रिया योग है, ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और एक मैं जो है वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, इस वनस्पति स्नान को एक समयबद्ध तरीके से करिएगा। 11 दिन की क्रिया है और 3 महीने तक जो है एक परफ्यूम लिख के दूंगा, उसको ज़रूर लगाइएगा। आपको बहुत अच्छा जो है रिलीफ मिलेगा, एक उत्साह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और सबसे आपका मूल कांटा क्या है आपके जीवन में, जो तकलीफ़ें पैदा करता है, जो चरम सुख का भोग नहीं देने देता है, केवल नज़र दोष है। ये निगेटिव ऊर्जा है। ग्रहों का इतना प्रभाव नहीं है आपके जीवन में जितना ये देता हुआ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बेहतरीन रेखा आपकी हथेली में है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा यहाँ से निकल रही है और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये रेखा जीवन काल में आपको रहस्यमय बना के रखेगी, लेकिन हमेशा कुछ मामलों में उदासीन रखेगी। इसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी आपको बना रही है। याद रखिएगा, आपको अपने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी अब जानने वाले हैं। यार मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ और किस लिए मेरा जन्म हुआ है, ठीक। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं देवगुरु आचार्य बृहस्पति बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आपको लगता भी होगा और ये चीज़ें घटित होती भी होंगे, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ, समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों के साथ हो रहा है और बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होना है, ये इस चीज़ को इंगित कर रही है। अब यही नहीं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 रेखाएं हैं और देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर स्थिति में है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण पुनः आप, हथेली के अनुसार बता रहा हूँ, कुंडली या कुछ अन्य ज्योतिष की विधाओं के अनुसार नहीं, हथेली जो
कर्म कुंडली है आपकी उसके अनुसार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जानना भी जरूरी है, ये केतु है, केतु ग्रह है ये। और केतु आप सभी लोग जानते हैं मोक्ष का कारक होता है। इतने सारे ग्रह हैं, नौ ग्रह हैं, 7 प्रत्यक्ष हैं, 2 छाया ग्रह हैं, उसमें राहु और केतु है, ठीक है ना। इतने सारे ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ तक कि देवगुरु आचार्य बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी आपको मोक्ष नहीं दिला सकता है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति आपको ज्ञान देगा, धर्म देगा, आपको प्रतिष्ठा देगा, ठीक है ना, सब कुछ दे देगा, लेकिन मोक्ष नहीं दे पाएगा। वहीं शुक्र आपको लग्जरी देगा, वैभव देगा, अल्ट्रा लग्जरी देगा, चकाचौंध देगा, विलासिता बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन ये भी आपको गुरु होने की सामर्थ्य रखने के बावजूद भी मोक्ष नहीं दिला पाता है। ठीक, मोक्ष केवल जो है कौन देता है? केतु। आपका कलेक्टिव कर्माज का मालिक भी केतु है, आपका प्रारब्ध में किए गए कर्म का मालिक भी केतु है, और ये आपकी इष्ट कृपा है देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पे 3 लकीरें हैं और बृहस्पति सुंदर अवस्था में है, देखिएगा जरा ध्यान से। और कलर भी देखिएगा हथेली में, और अन्य रेखाओं का हिसाब किताब अगर आप वास्तविक रूप में मिला के देखिएगा तो ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ठीक, पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई, इसका मतलब है यार पुण्य और उच्च कर्म आपने तभी किए होंगे जब आप मनुष्य रहे होंगे। तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में भी आप मनुष्य ही थे, कोई और योनि में नहीं गई है, और अच्छे और पुण्य कर्मों की वजह से पुनः आपने मनुष्य योनि प्राप्त की है। और स्पष्ट बता रहा है कि 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो गया है, और आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल के कोई पूर्वज थे। आपका लिंग भी नहीं बदला है, आप पुरुष थे, पुरुष ही आप पैदा हुए हैं। आपका डीएनए भी नहीं बदला है, जिस कुल में आप पूर्वज थे उसी कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है ना। और इसी के कारण एक अच्छा धन और एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो रही है, एक अच्छा आत्मज्ञान आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इन दोनों के मिलन के कारण यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे जरा देखेगा, इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। और यहाँ पे ये रेखा दिखाई दे रही है, और भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। क्या बता रहा है? आपको सहजता से, आपको पता भी नहीं लगेगा, और सहजता से आपको सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आगे आपकी जीवन में क्या घटना घटने वाली है इसका अंदेशा आपको पहले ही हो जाएगा। किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे, वो किस प्रकार का उसका नेचर है, किस प्रकार का आदमी है, ठीक है ना, और इसके अंदर स्वार्थ है कि नहीं है, ये वास्तव में जो है धार्मिक है नहीं है, वास्तव में अपनी एक संस्कृति पे चलने वाला व्यक्ति है कि नहीं है, इसको आप बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ये है आपके अंदर। तो एक बेहतरीन सिद्धि भी आपको प्राप्त होने वाली है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है, ठीक। इन चीज़ों को ये बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा, आपका चंद्रमा, आपको अपने चंद्र को भी थोड़ा सा जो है पुष्ट करना है। ये कई बार आपके मन को गड़बड़ कर लेता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा भावुकता आपको दे देता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ेगा कभी तो पेट की दिक्कतें देगा। ये अगर इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। कई बार नींद आने में ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की कई बार ये कमी दे देता है, ठीक है ना।
ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देना है, नहीं तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। हृदय रेखा आपकी बहुत शानदार है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित है, तो श्रेष्ठतम व्यक्तियों में एक है। सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी व्यक्ति हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भी प्रेम करेंगे न, अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। और एक बहुत अच्छा गुण आपके अंदर है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका शानदार व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली थी। यहाँ पे अगर जीवन रेखा देखें, इस प्रकार से दिख रही है ये जीवन रेखा। ठीक है ना। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। ठीक है ना। धन के मामले में ये रेखा श्रेष्ठ है। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि मजबूरन होके किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़े जिससे इज्जत, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा। बहुत स्वाभिमानी और बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन करियर और धन की रेखा में थोड़ी रुकावटें हैं, तो इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए, एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, अस्थायित्व रखने के लिए आपको थोड़ा एक काम करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करें तो आपकी रेखाएं सुदृढ़ होंगी और इसका बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। शुक्र का प्रभाव देखिएगा शुक्र क्या है एक्चुअल में, कलात्मक ग्रह है और हमारी हथेली में बैठने वाला सेकंड आचार्य ग्रह है। तो ये थोड़ा सा कुटुंब के प्रति जो सुख है उसमें कमी रखेगा, बाकी ठीक है। थोड़ा उलझन, दुविधा और कन्फ्यूजन देता हुआ मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया करें, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति शानदार स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है और परिवार को लेके हल्की फुल्की समस्याएं पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव से बच के रहना चाहिए आपको। ठीक है ना। बेवजह का तनाव या कोई ना कोई ऐसा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा आपको तनाव में रखे। सूर्य को थोड़ा बढ़ाना है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है आपको। बुध अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की हमने बात कर ली है, केतु की हमने बात कर ली है, राहु की हमने बात कर ली। अगर देखा जाए तो मैंने पुनः आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।